अब शर्मा जी की उम्र लगभग 50 हो गई थी। उनका एक ही बेटा था, पप्पू, जो कि 20 वर्ष का था। शर्मा जी के पड़ोस में रहने वाली श्रीमती मेहता के बड़े आशिक थे। रोज की तरह सुबह के 8 बजे शर्मा जी अपनी बालकनी में खड़े होकर मेहता साहब की बालकनी को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी श्रीमती मेहता बालकनी में कपड़े सुखाने आती हैं। नमस्कार अंजलि जी, कैसी हैं आप? नमस्कार भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अंजलि जी, मेरा नाम उत्तम शर्मा है और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप मुझे उत्तम कहिए, लेकिन ये भाई साहब मत कहिए। भला ऐसा क्यों? आपके मुंह से ना अच्छा नहीं लगता, और जो अपनापन उत्तम में है वो भाई साहब में कहा। चलिए अब मैं चलती हूँ, अंदर मेहता जी नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार तो हम भी कर रहे हैं अंजलि जी। किस चीज का इंतजार है आपको? क्या कोई आने वाला है? हमने तो कब से दरवाजा खोल के रखा है, बस आने वाले ने देर कर रखी है। कौन आने वाला है? कोई खास है क्या? कोई खास क्या, वो तो बस आप ही हैं जिसका इंतजार हम कर रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, थोड़ा जोर से बोलिए। कुछ नहीं, मुझे तो आदत है खुद से बात करने की। तभी अंदर से मेहता जी आते हैं। अंजलि कहाँ हो? मुझे देर हो रही है। यही बालकनी में हूँ, अभी आई। अच्छा भाई साहब, अब मैं चलती हूँ। अंजलि जी, फिर से आपने मुझे भाई साहब कहा, ये जुल्म तो मत कीजिए ना। अंजलि मुस्कुराती हुई अंदर चली जाती है। मेहता साहब घर के अंदर। कहाँ रह गई थी? मुझे देर हो रही है। अरे कुछ नहीं, बालकनी में कपड़े डालने गई थी और रोज की तरह शर्मा जी खड़े थे। ये शर्मा ठीक आदमी नहीं है, और तुमसे जब बातें करता है तो न जाने मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तुम तो बस ऐसे ही शक करते हो। शक नहीं करता, सच कह रहा हूँ। दोनों बाप बेटे पूरे मोहल्ले में बदनाम हैं। तुम लोग तो बस किसी के पीछे पड़ गए तो पड़ गए। क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता? पिछले 6 महीने में 8 काम वालियां बदली जा चुकी हैं उनके घर, और हर काम वाली एक ही शिकायत करती है कि शर्मा दिल फेंक आशिक है जो अपनी काम वालियों को नहीं छोड़ता। वो अपने पड़ोसियों को क्या छोड़ेगा? तुम मुझसे बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कौन सा उनके घर बातें करने गई थी? वही बालकनी में खड़े थे, मुझे आवाज दी थी। वो रोज इसी समय बालकनी में खड़ा हो जाता है। कल से बालकनी में कपड़े सूखने मैं डालूंगा, तुम नहीं। चलो शुक्र है शर्मा जी का, इसी बहाने काम में तुम कुछ मदद तो करोगे। अब उस शर्मा का गुणगान गाना तो बंद करो और मुझे जल्दी से नाश्ता दो। इसका तो ये रोज का ही काम हो गया है, सुबह सुबह मुंह उठाकर बालकनी में खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ शर्मा जी के घर पर शर्मा जी मैगजीन पढ़ रहे होते हैं और पप्पू मोबाइल पर गेम खेल रहा होता है। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। अरे जाकर दरवाजा खोल दे, कौन है? अरे आप देख रहे हैं ना, मैं गेम खेल रहा हूँ। बस ये स्टेज पार कर लूं तो अमेरिका जाने का टिकट मिल जाएगा। अमेरिका? तू गली में जाने के लायक नहीं, अमेरिका जाएगा है? डोरबेल दोबारा बजती है। शर्मा जी अपनी मैगजीन टेबल पर रखकर दरवाजा खोलने जाते हैं। अबे गधे, इस बुढ़ापे में तू मुझसे कितना काम कराएगा रे? शर्मा जी जाकर दरवाजा खोलते हैं। शर्मा जी की तरफ पीठ करके एक महिला खड़ी थी। शर्मा जी अपना चश्मा निकालकर अपनी धोती से साफ कर दोबारा लगाते हुए बोले, आंटी जी कहिए, आपको क्या काम है? दरवाजे पर खड़ी महिला शर्मा जी की तरफ मुड़ती है। महिला को देखते ही शर्मा जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कमरे के भीतर से पप्पू की भी नजर महिला पर पड़ती है और पप्पू का रिएक्शन भी कुछ शर्मा जी जैसा ही होता है। क्या कहा आपने अंकल? शर्मा जी का कोई रिएक्शन नहीं आता है। अंकल जी, मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अंकल नहीं, ऐसा ना कहें। मेरी उम्र तो आपके उम्र जितनी ही है। आई एम राइट नाउ यंग। खैर कहिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं?
अंकल, मेरा नाम श्री है और मैं अभी अभी आपके पड़ोस वाले घर में रहने आई हूँ। मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो क्या मैं कुछ वक्त के लिए आपके घर में रुक सकती हूँ? पप्पू फौरन भागकर श्री के पास आता है। अरे अरे, आप कुछ समय के लिए क्यों, हमेशा के लिए रुक सकती हैं। आइए आइए, अंदर आइए। श्री घर के अंदर आती है और पप्पू की तरफ इशारा करते हुए शर्मा जी से पूछती है, अरे ये कौन है अंकल? ये मेरा नौकर है। जा नौकर, अंदर जा। मैडम के लिए स्पेशल वाली कॉफी बना के ला। पापा, ये आप क्या बोल रहे हैं? कहीं आपने सुबह सुबह पी तो नहीं ली है? पप्पू शर्मा जी का मुंह सूंघता है। ये आपको पापा क्यों बोल रहा है? शर्मा जी रोने लगते हैं। पप्पू, तू किचन में जा, मेरा प्यारा बेटा, मैडम जी के लिए कॉफी बना के ला, जा। पप्पू किचन में चला जाता है। शर्मा जी श्री के करीब आते हैं और किचन की ओर झांकते हुए श्री से कहते हैं, ये जो है ना, ये किसी की नाजायज औलाद है। आप नहीं जानती, जब ये छोटा था तो मुझे पास वाले कचरे के डिब्बे में फेंका हुआ मिला था। मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब बचपन से जिसने पाला है उसे पापा ही कहेगा ना। शर्मा जी जोर जोर से रोते हैं और टेबल से नैपकिन उठा अपनी नाक साफ करते हैं। श्री शर्मा जी को देख मुंह बनाती है। श्री की नजर टेबल पर पड़ी मैगजीन पर पड़ती है। ये गंदी मैगजीन कौन पढ़ता है? अरे वही नौकर, साले को कितनी बार बोलता हूँ। माफ कीजिएगा, गलती से साला निकल गया। आप बैठिए ना प्लीज। लंबी सांस लेते हुए श्री कुर्सी पर बैठ जाती है। श्री की नजर छत पर लगे पंखे पर पड़ती है। पंखा बहुत धीमी गति से चल रहा होता है। गर्मी से बेहाल श्री अपनी आंखें बंद कर लेती है। शर्मा जी टेबल पर पड़े मैगजीन से श्री को हवा देते हैं। उसी समय पप्पू किचन से कॉफी लेकर बाहर आता है। आंखें बंद कर लेटी श्री के पास पप्पू भी पहुंचकर श्री के चेहरे की ओर करीब से देखता है। श्री धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी नजर मैगजीन के कवर पर छपी मॉडल पर पड़ते ही वो जोर से चिल्ला उठती है। डरकर पप्पू के हाथ से कॉफी का मग छूटकर शर्मा जी की धोती पर गिर पड़ता है। अबे गधे, अबे ये क्या कर दिया है? पूरी धोती गीली कर दी। अब इसे साफ करने के लिए मुझे बाथरूम में जाना होगा। आप जाइएगा नहीं है? मैं अभी आता हूँ। ठीक है। शर्मा जी बाथरूम में चले जाते हैं। मैडम, मैं आपके लिए दूसरी कॉफी लाऊं? क्यों नहीं, मुझे कॉफी बहुत पसंद है। पप्पू रफ्तार में किचन में जाकर दूसरी कॉफी का मग ले आता है और कॉफी श्री को देता है। बहुत बढ़िया। अच्छा छोटू, तो क्या नाम है तुम्हारा? छोटू? नहीं नहीं, मेरा नाम छोटू नहीं है, मेरा नाम तो पप्पू है। पप्पू, नाइस नेम। अच्छा छोटू, सॉरी पप्पू, क्या तुम मेरे घर पर काम करोगे? मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करूंगी। 10,000 महीने के दूंगी, चलेगा तुम्हें? 10,000 चलेगा। मेरा खड़ूस बाप तो मुझे 20 रुपए भी नहीं देता। कितना मजा आएगा जब मैं अपने हाथों से अच्छा अच्छा बना के मैडम जी को खिलाऊंगा और एक दिन मैडम मेरे प्यार में दीवानी हो जाएंगी और हम दोनों शादी कर लेंगे। याहू! चीख सुन कुर्सी पर बैठी श्री हड़बड़ा कर खड़ी हो जाती है। क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं। अच्छा मैं चलती हूँ, बड़ी देर हो रही है, तो कल सुबह 7 बजे आ जाना अपनी नौकरी पर। श्री कमरे से बाहर चली जाती है। उसी वक्त शर्मा जी बाथरूम से बाहर आते हैं। कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। अरे अपना चश्मा तो लगाओ। पप्पू शर्मा जी के सर पर रखा चश्मा निकालकर शर्मा जी की आंखों पर लगा देता है। अब दिख रहा है। कहाँ छिपा दिया उस सुंदर परी को? अरे पापा, परी गई अपने घर, मुझे ऑफर दे गई। ऑफर? कैसा ऑफर? कहीं शादी का ऑफर तो नहीं दे गई? आजकल के बच्चे जरा भी अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। तेरी माँ को मरे कितने दिन हो गए, लेकिन आज तक मैंने किसी पराई नारी को सर उठा के भी नहीं देखा है। और आज देख लिया है? सुधर जाओ पापा, सुधर जाओ।
वो आपकी बहू की उम्र की है। उसे एक दिन में आपकी बहू जरूर बनाऊंगा। बहू? नहीं बेटा, वो बहू नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती बहू? क्योंकि मैं उसे तेरी माँ बनाना चाहता हूँ। और देख लेना, एक दिन मैं उसे तेरी माँ बना के दिखाऊंगा। हाँ। बहू, माँ, बहू, माँ। दोनों बातों बातों में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों का सर एक दूसरे से जोरों से टकराता है और दोनों गिर जाते हैं। थोड़ी देर बाद पप्पू बैग में अपना सारा सामान और कपड़े भर रहा होता है। पप्पू, ये क्या हो रहा है भाई? घर छोड़ के जा रहा हूँ। आपको आपका घर मुबारक हो, मुझे नौकरी मिल गई है। कैसी नौकरी? कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, खाना बनाना और बहुत कुछ। ऐसे बोलना, नौकर की नौकरी मिल गई। तुझे इससे ज्यादा और क्या मिल सकता है? पापा, ऐसी नौकरी किस्मत वालों को मिलती है। आप जानते हैं किसके घर में नौकरी मिली है? अरे होगा कोई कमीना है। मुझे क्या करना है? श्री मैडम के घर, जो अपनी नई पड़ोसन घर आई थी, उसी के घर में नौकरी मिली है। शर्मा जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। पापा, मुंह बंद कर लो, नहीं तो मक्खी मुंह में चली जाएगी। अब मैं चलता हूँ। पहले मैडम को पटाऊंगा और फिर उसी से शादी रचाऊंगा। पप्पू, तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया, अरे वो तेरी माँ की उम्र की है, उससे शादी तो मैं करूंगा और तेरी माँ बनाऊंगा। तुझे छोड़ के तेरी माँ बचपन में ही ऊपर चली गई और तूने कभी नौकर का काम भी नहीं किया, तो तू ये काम नहीं कर पाएगा। तेरी जगह मैं उसके घर नौकर बनने को तैयार हूँ। बाप हूँ तेरा, तेरे लिए जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ ये भी कर लूंगा, लेकिन तेरी जवानी खाली नहीं जाने दूंगा। अरे बुढ़ाओ, वो आपकी बेटी की उम्र की है। बेटा, तेरी नजर कमजोर है। चलो ठीक है, हम दोनों चलते हैं। जिसे वो पसंद करेगी वही उसके घर नौकर का काम करेगा और वही उससे शादी करेगा। ठीक है, तो लॉक कर दिया जाए। यस। शर्मा जी जीन्स और टी शर्ट पहनकर तैयार हो जाते हैं और अपना सामान अपने बैग में भरते हैं। दोनों साथ अपना अपना बैग लेकर हीरो अंदाज में कमरे से बाहर निकलते हैं और पड़ोसन श्री के घर पहुंच जाते हैं। फ्लैट का दरवाजा खुला होता है। फ्लैट के अंदर कुछ लोग दीवारों पर कलर पेंट कर रहे होते हैं। फ्लैट के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। श्री आईने के सामने मेकअप कर रही होती है। पप्पू और शर्मा जी फ्लैट के मेन डोर से आवाज लगाते हैं। मैडम जी। मैडम जी। श्री मुड़कर दोनों की तरफ देखती है और उन दोनों के पास आती है। मैडम जी, आपने मुझे काम पर बुलाया था। ओह यस, लेकिन आप दोनों लोग क्यों आए हैं? हम दोनों बहुत दिन से एक सुंदर नौकरी की तलाश में थे, पर आज तक नहीं मिली। अब मिल गई है, तो हम दोनों मिलकर आपके यहाँ काम करेंगे। और जिसका काम आपको सबसे अच्छा लगेगा, बस उसे ही आप काम पर रख लेना। वैसे भी आप दोनों इस घर की हालत देख रहे हो, सारा सामान बिखरा पड़ा है। आप दोनों अगर साथ मिलकर घर को अच्छे से अरेंज करोगे तो हो जाएगा। वैसे भी आज शाम को कोई घर आने वाला है, उसके आने से पहले ये घर अच्छे से साफ सुथरा होना चाहिए और मैं उसे ही रिसीव करने एयरपोर्ट जा रही हूँ। कौन आने वाला है? लगता है इसका बाप आने वाला होगा। ससुर जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। आप कितनी दयालु हैं, आपने हम दोनों को काम पर रख लिया। आप बेफिक्र होकर जाएं, हम दोनों आपके आने से पहले इस घर को स्वर्ग बना देंगे। श्री पप्पू का हाथ पकड़कर थैंक यू पप्पू। श्री फ्लैट से चली जाती है और साथ ही पेंट का काम कर रहे सारे लोग भी काम खत्म करके कमरे से चले जाते हैं। श्री के फ्लैट में पप्पू और शर्मा जी अकेले रह जाते हैं। दोनों भीतर से डोर बंद कर लेते हैं। अब अपना नसीब देखो, लड़की के घर में गृह प्रवेश किए नहीं, लड़की का बाप भी आ रहा है। हम उसकी खूब सेवा करके उसे खुश कर देंगे और फिर वो मेरी शादी जल्दी श्री से कर देगा। ऐसी साफ सफाई करूंगा कि उस बुढ़े की आंखें चकाचौंध हो जाएंगी।
शर्मा और पप्पू तेज रफ्तार में घर के अंदर काम करते हैं और कुछ ही पल में सारा घर साफ और सुसज्जित कर देते हैं। शर्मा और पप्पू दोनों के हाथ में झाड़ू होती है और दोनों थक कर एक दूसरे की ओर पीठ करके फर्श पर बैठ जाते हैं। पापा, अब तो मैं थक गया। कभी इतना काम तो मैंने अपने घर में भी नहीं किया। बेटा, लड़की के बाप को खुश करने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ता है। बस अब थोड़ी देर की बात है, उसका बाप आता ही होगा। थोड़ी ही देर में दोनों को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों तेज रफ्तार में भागकर आईने के पास जा अपने आप को संवारते हैं। दोनों एक साथ पूजा की थाली सजाकर डोर पर पहुंचते हैं और साथ में डोर खोलते हैं। सामने श्री के साथ एक नौजवान होता है। पप्पू और शर्मा जी दोनों का मुंह उन दोनों को देखकर खुला का खुला रह जाता है। माय डियर सर्वेंट्स, मिलिए मेरे लविंग हस्बैंड राहुल से। शर्मा जी और पप्पू के हाथ से पूजा की थाली फर्श पर गिर जाती है। दोनों थाल उठाने के लिए जैसे ही फर्श की तरफ झुकते हैं, दोनों का सर एक दूसरे से जोर से टकराता है। दोनों फर्श पर बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। कुछ देर बाद दोनों को होश आता है। मैं कहाँ हूँ, इस लोक में या परलोक में? जहाँ भी हैं, बहुत ही बुरा लोग है। लगता है सर में लगी चोट ज्यादा ही गहरी है। दोनों पागल तो नहीं हो गए? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खुला है, कौन है? अंदर आ जाओ। एक खूबसूरत सी लड़की अंदर आती है। जी नमस्कार, मेरा नाम तान्या है और मैं बगल वाले घर में रहने आई हूँ। इतना सुनते ही जी नमस्कार, हम आपके पड़ोसी हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक किसी भी समय हमारे घर में आपका स्वागत है। एक सेकंड, ये मेरा घर है। आप शायद भूल गए हैं कि आपका घर पड़ोस में है। हाँ हाँ, हमें पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि तुम मेरे घर में काम करते हो? क्या कहा? काम करते हैं? पापा चलिए यहाँ से, आजकल तो किसी की मदद करने का जमाना ही नहीं रहा। सही कहा बेटा, किसी की मदद करो तो वो नौकरी समझ लेता है। श्री और राहुल शर्मा और पप्पू का मुंह देखते रहते हैं और वो दोनों अपनी नई पड़ोसन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।